जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे लास्ट ईयर के सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड कट ऑफ डाटा डिक्लेयर कर दिया है। हो सकता है आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो देख भी लिया हो, बट इस डाटा में जो एक स्पेशलिटी है वो आप में से कई एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं। उसको आज के सेशन में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल वही चीज आपकी प्रिपरेशन में आपके बहुत काम आएगी। तो एक बार पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर समझते हैं कि इस डाटा को हमें समझना कैसे होता है। यहां पर मैंने पिछले 5 साल का जो कट ऑफ से रिलेटेड डाटा है उसका एक टेबल आपके सामने रखा हुआ है, ईयर 2018 से लेकर 2022 तक। अब यहां जो कॉलम है वैकेंसीज का, उस पर हम बाद में आएंगे कि उसका रेलेवेंस है क्या। वैसे एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये डाटा है रिलेटेड टू जनरल कैटेगरी कि प्रीलिम्स के अंदर जो कट ऑफ गई है 2018 से अगर आप देखोगे तो 98, देन 98, देन 92.51, 87.54 और इस बार जो गई है 88.22। अगर मेंस की कट ऑफ का अगर आप डाटा देखोगे तो वो 750 के सराउंडिंग आपको कहीं दिखेगा। ठीक है, 2018 में जरूर 774 था, बट 750 के कहीं रेंज में दिखेगा। अब आपको एक चीज यहां पे देखनी बड़ी जरूरी है कि जो मेंस की कट ऑफ होती है और जो फाइनल आपकी कट ऑफ होती है इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें डिफरेंस क्या है कट ऑफ का। अगर यहां देखेंगे 2018 के अंदर तो ये है आपका 208 नंबर का डिफरेंस। मतलब जो लास्ट कैंडिडेट होगा आपके मेंस के अंदर जिसने क्रैक किया होगा बिल्कुल एज पे, उसको इंटरव्यू में 208 नंबर चाहिए होंगे अगर वो अपनी फाइनल लिस्ट के अंदर एक लास्ट रैंक भी अटेन करना चाहता है अपनी कैटेगरी के अंदर। यहां पर अगर आप देखोगे डिफरेंस 210 नंबर का, यहां देखोगे 208 नंबर का, इधर देखोगे 208 नंबर का, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 212 नंबर का, मतलब 210 नंबर के आसपास का डिफरेंस है। सो अगर किसी बच्चे का मेंस एक एज पे भी क्लियर होता है तो उसके लिए फाइनल लिस्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने नंबर इंटरव्यू में आपके तब आते हैं जब आपने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दिया हो। एक चीज तो क्लियर है यहां पर कि ये चीज आपके हाथ में बेसिकली है नहीं है, क्योंकि यह एक सब्जेक्टिव चीज है। आप हो सकता है बहुत अच्छे पेपर्स करके आए हो अपने मेंस के, फिर भी आप नहीं कह सकते कि आपके मार्क्स किस रेंज में फॉल करेंगे। और उसके बाद अनसर्टेनिटी इंटरव्यू में भी है। आप बहुत अच्छा अपनी तरफ से इंटरव्यू देके आए हो, आपको नहीं पता पैनल ने आपको कैसे असेस किया है। सो ये चीज तो खैर हमारे हाथ में है नहीं, हम अपनी तरफ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और मेंस के कट ऑफ के जो यहां आप फिगर्स देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस का जैसे जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 1750, उसके अंदर अगर आपको 50% से भी कम का पेपर आता होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, उसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा परसेंटेज जो है पेपर आना चाहिए, उसको अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना होता है। स्केलिंग होती है ऑप्शनल के अंदर, उसके अलावा आपके जीएस के अंदर आपको ये नहीं है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो वो सब चीजें होती हैं। तो यहां चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर है इंटरव्यू और रिटर्न के अंदर। जो चीजें कंट्रोल में है, जहां आप कह सकते हो कि हाँ मैं इतने का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं, उसमें से मेरे इतने सही इतने गलत हैं तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, वो है आपकी ये प्रीलिम्स की स्टेज। और इसका डाटा हमें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज के सेशन में हम इसका एक बार डाटा एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके बहुत काम की चीज है। यहां पर एक बार मैंने जो प्रीलिम्स के पिछले 5 साल का अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ का डाटा है वो एक बार मेंशन कर दिया है। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो आप ले सकते हो, सो दैट आप एक एनालिसिस कर सकते हो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। अभी हम जनरल कैटेगरी का एनालिसिस करेंगे। यहां पर देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, वैकेंसीज यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, ये आपको पता है। और यहां पर हमने जो एक रेफरेंस लिया है वो वैकेंसीज एज पर नोटिफिकेशन लिया है। ऑल्दो जब तक फाइनल रिजल्ट आता है तो ये वैकेंसीज हर साल थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, बट रेफरेंस आप एज पर नोटिफिकेशन ही लोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जितनी अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज हैं उसके 12 to 13 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रीलिम्स के बाद मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रीलिम्स के अंदर जो ये आप यहां फिगर देख रहे हो, इसका 12 to 13 जो टाइम्स अगर आप करोगे तो उतने कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स क्लियर होता है। तो अगर हम कह देते हैं कि हाँ एक फलाने ईयर के अंदर 98 कट ऑफ है तो हमारे मार्क्स 98 के अराउंड होने चाहिए, या किसी साल 100 चलेगी, कम चलेगी, ज्यादा चलेगी, तो अकेला वो डाटा काफी नहीं होता। हमें यह भी देखना होता है कि उस साल वैकेंसीज कितनी थी,
उस साल का पेपर का लेवल कैसा था, हाई स्कोरिंग पेपर था, लो स्कोरिंग पेपर था, ये चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम यहां जैसे फॉर एग्जांपल 2018 की बात करें, अब यहां मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि यूपीएससी ने एक कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई है जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। सबसे ऊपर लिस्ट में है जिसके प्रीलिम्स में सबसे हाई मार्क्स हैं और सबसे नीचे हैं जिसके लोएस्ट मार्क्स हैं। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये एक लिस्ट है मार्क्स के हिसाब से। तो अगर मान लो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनकी ये लिस्ट है, तो अगर 10,000 बच्चे जनरल कैटेगरी के यूपीएससी ने छांटने हैं, तो यहां से करते 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 जहां पर 10,000 कैंडिडेट आएगा जनरल कैटेगरी का, वहां पे जो यूपीएससी है कट लगा देगा और उस बच्चे के मार्क्स बन जाएंगे कट ऑफ। ये आपको सिंपल सी चीज एक पता है। अब जैसे 2018 की अगर हम बात करें, वैकेंसीज 782 हैं। जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज का जो प्रोपोर्शन है वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं वो इसी का 12 to 13 टाइम्स होगा, तो हम इसको बेस मान सकते हैं प्रोपोर्शन के लिए। आई होप आपको समझ आ रही हैं चीजें। तो अगर 2018 के अंदर 782 थे, तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, यहां कहीं एक कैंडिडेट था लास्ट वाला और उसके थे 98 मार्क्स। ये कट ऑफ हो गई आपकी 2018 की। 2019 के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो कंपैरेटिवली बढ़ गए। कैंडिडेट्स जो लास्ट कहीं है वो थोड़ी लिस्ट नीचे तक जाएगी, अब उसके भी 98 थे। मतलब जो 2019 का डाटा है उसके कंपैरिजन में अगर 2018 का डाटा देखें, तो यहां जो कैंडिडेट था 2019 के अंदर उसके मार्क्स 98 से ज्यादा थे। तो हम कह सकते हैं कि 2019 का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली हाई स्कोरिंग था। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था बट कंपैरेटिवली हाई स्कोरिंग था। फिर 2020 के अंदर आते हैं। अब इसकी वैकेंसीज अगेन 2018 वाली वैकेंसीज के आसपास की वैकेंसीज हैं, बट यहां पर आप देख रहे हो 92.51, मतलब 92.51 इसी लेवल पर आ गए मार्क्स प्रीलिम्स के अंदर 2020 के अंदर। तो ये आप कह सकते हो उस साल कंपैरेटिवली लो स्कोरिंग पेपर था, मतलब बच्चों के कम मार्क्स आए। मतलब जो यहां पे कैंडिडेट जिसके 2018 के अंदर 98 आए, उसी लेवल पे कैंडिडेट के 92.51 आए, कंपैरेटिवली लो स्कोरिंग था। उसके बाद 2021 की बात करें, वैकेंसीज और घट गई। मतलब जो लास्ट कैंडिडेट होगा वो यहां कहीं होगा और यहां कहीं होगा कैंडिडेट, तो उसके कितने मार्क्स आए हैं 87.54। तो आप देख रहे हो कि और ज्यादा लो स्कोरिंग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी लो स्कोरिंग पेपर था ये आपका 2021 का। उसके बाद 2022 की बात करें, जो अब जिसका रिजल्ट आया है, वैकेंसीज एब्रप्टली बढ़ गई, नियरली 1000 वैकेंसीज हो गई। मैं कह सकता हूं कि यहां कहीं 2022 की हम बात कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, और वहां कितने मार्क्स आए हैं 88.22। तो अगर हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो आप कह सकते हो जहां पे 2019 2018 का जो डाटा था वहां तक अगर हम जाएंगे लिस्ट के अंदर, तो ये जो मार्क्स हैं लेट 90s तक या 100 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। सो इस तरह से आपको देखना होता है कि ठीक है, ये फलाने ईयर के अंदर वैकेंसीज इतनी थी, तो ग्राफ में मार्क्स या कट ऑफ कहां लाई कर रही है। अब जब आपने ये एक एक्सरसाइज कर ली, उससे अगला स्टेप आपका ये है कि आप जैसे ईयर 2022 है, इसका क्वेश्चन पेपर निकालो जीएस का। क्वेश्चंस को एक बार देखो ध्यान से कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे या कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को वो क्वेश्चंस आते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अराउंड 40 क्वेश्चंस ऐसे थे 2022 के अंदर जो कि एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को आते होंगे, बट कई बार नर्वस होके या पैनिक होने की वजह से उनमें आप गलती कर देते हो। बट अगर आप ठंडे दिमाग से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 40 के अराउंड क्वेश्चंस तो ऐसे थे ही जो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को बड़े आराम से आते होंगे। सो मैं कह सकता हूं कि 80 मार्क्स जो थे वो गेन करने इतने मुश्किल नहीं थे। ऐसे ही आप पिछले सालों के भी कुछ क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनमें से भी एनालाइज करने की कोशिश करो। यस, करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनके रिगार्डिंग कई बार आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि ये एक मुश्किल क्वेश्चन था या इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी एक ओवरऑल चाहे आप स्टैटिक को एनालाइज करोगे एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा। सो 2022 के अंदर अगर 40 के अराउंड क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, तो अगर ये सही अगर आप कर देते हो सारे के सारे, तो 80 मार्क्स तो आपने यहां से गेन कर लिए। कट ऑफ गई है आपकी 88.22, मतलब जो
कहानी रहती है ना बेसिकली, जो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इनको सही करना और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस के अंदर आपकी और कितनी नॉलेज है उसको अच्छे से अप्लाई करना और एक कैलकुलेटिव सा रिस्क लेना। दिक्कत यही होती है कि हम पहले तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस आते होते हैं, कुछ नहीं आते होते हैं, तो कई बार नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हैं या उनमें से मान लो 10 ठीक कर दिए, 20 गलत कर दिए। सो उस तरह की चीजें हो जाती हैं और उस वजह से ही हम इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं। इस बार का जो फाइनल रिजल्ट आया आप उसी से एग्जांपल ले सकते हो। जो रैंक 1 है लास्ट 2 टाइम्स प्रीलिम्स ही नहीं निकला और थर्ड अटेम्प्ट के अंदर रैंक 1। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि पहले कोई प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक टॉपर के रैंक वाली होती है। अगर उनको मेंस देने का मौका मिलता, इंटरव्यू देने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा रैंक ला सकते थे, बट प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स एक डिफरेंट टाइप की गेम है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी समझाया डाटा यूज करके कि प्रीलिम्स के अंदर तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। वहां पर इस तरह की सब्जेक्टिविटी वाली चीज नहीं है। वो चीज आती है आपके मेंस में, इंटरव्यू में, जहां पे चाहे आप मेंस का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, फिर भी आपको नहीं पता कि 50% मार्क्स आने हैं, 60% मार्क्स आने हैं, 40% मार्क्स आने हैं। बट यहां पर ये इस तरह की जो चीजें हैं ना वो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो अगर हम 2022 का ये डाटा देख रहे हैं और हमें पता है कि 2023 के अंदर जो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 1105, तो 2022 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी ज्यादा होगा। तो अगर तो पेपर आपको इस तरह का लग रहा है कि यार ये उसी सिमिलर लाइंस पे है जो लास्ट ईयर का पेपर था, डिफिकल्टी लेवल वहीं कहीं है, तो आप एक एजम्पशन लगा सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हम फिर भी थोड़ा डाटा को एनालाइज करके एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ठीक है, कट ऑफ फिर 90 के आसपास रहने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो उस केस के अंदर ये कट ऑफ गिर भी सकती है। या आपको लगता है कि पेपर बहुत हाई स्कोरिंग हो सकता है, तो उस केस के अंदर कट ऑफ जाने को 100 भी पार कर जाए। तो आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ठीक है 88 कट ऑफ गई है तो आपको 40 क्वेश्चन तो आपने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए, 80 हो आगे, 5-7 क्वेश्चन और ठीक कर दो। इतना एज पे तो आप खेल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इनमें भी गलती होने की तो गुंजाइश रहती ही है। 2-4 क्वेश्चन तो इनमें भी गलत हो जाते हैं। सो प्रिपरेशन करते हुए आपका जो एम होना चाहिए वो एम होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन हमेशा 120 प्लस वाली ही होनी चाहिए, 120 प्लस वाली ही प्रिपरेशन होनी चाहिए, सो दैट आपकी एक स्मूथ लैंडिंग हो, सो दैट ये जो फिगर है ये आपको बड़े कंफर्टेबल लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ एक रफ डाटा ना सुन लिया करो, ठीक है जी कट ऑफ इतनी गई है, ना वैकेंसीज पे ध्यान दिया, ना किसी और चीज पे, ना पिछले साल का जो पेपर है उसको एनालाइज किया कि कट ऑफ किस वजह से इतनी जा रही है, गलतियां बेसिकली बच्चे कर कहां रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज के सेशन से आपको कट ऑफ के डाटा को एनालाइज या यूज कैसे करना है ये समझ में आ गया है। सेशन के एंड में एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि मेरा 12 वीक का लाइव यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। ये प्रोग्राम कन्वेंशनल कोचिंग या टीचिंग से टोटली डिफरेंट है। इसके जो फीचर्स हैं मैंने एक सेशन में बहुत डिटेल में समझाए थे, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा मेरी एंड्रॉइड ऐप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करो। वहां पर जाके आप कोर्स के फीचर्स, इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। एक बार आप अच्छे से पढ़ो, अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज भी आप इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर जो भी इस पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ और चीजें आएंगी जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी, सो उसका आप फायदा उठा सको। iOS यूजर्स जो वेबसाइट है www.gauravkaushal.com, वहां पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत जल्द iOS के लिए भी ऐप आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।